हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेटीज यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट मिरर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए ऑलरेडी मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं, तो आप कहीं से भी कोई भी वीडियो देख सकते हैं क्योंकि सारे वीडियो में मैंने ट्रिक बनाया है और क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो यहाँ पर सेम मैं एक ट्रिक बताऊँगा और क्वेश्चन सोल्व करूँगा, और साथ में मैं मॉसफेट एंड बीजेटी दोनों का करंट मिरर है और दोनों को पैरेलल में सोल्व करूँगा, जिससे कि आप लोगों को और भी ईजी हो जाएगा और सारा क्वेश्चन ताकि आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे करंट मिरर क्या है, करंट मिरर का यूज क्यों होगा। देखिए मुझे एक स्टेबल करंट सोर्स बनाना है। स्टेबल करंट सोर्स इन द सेंस, ये अगर हमारा लेट अस सपोज ये हमारा बीजेटी है, ओके यहाँ से जो हमारा करंट जा रहा है आईजी, ये करंट हमारा आईजी आना चाहिए। ओके तो हमारा स्टेबल करंट। इसके बाद मैं अगर सारे ट्रांजिस्टर को अगर मैं पैरेलल में ऐड कर दूँ तो यहाँ भी आईजी होना चाहिए, यहाँ भी आईजी होना चाहिए, ओके आईजी होना चाहिए। तो ये वाला करंट सोर्स हमको बनाना है। ओके तो कैसे बनाएंगे करंट मिरर। मिरर मतलब क्या हुआ कि एक का मिरर, ये देखिए आईजी है तो इसका मिरर फिर यहाँ आएंगे तो सिर्फ आईजी आ जाएगा, फिर ये है तो इसका मिरर आईजी आ जाएगा। मिरर मतलब इसका सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। ओके तो देखिए इसके लिए मैं क्या किया, मैं दो ट्रांजिस्टर लूँगा। ओके दो ट्रांजिस्टर लिया, एक ये है, ओके मैं बोल रहा हूँ दोनों का VB दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा, VB1 इजकल टू VB2। ओके ये मैं बोला, एंड ये Q1 है, ये Q2 है। एग्री। नाउ VB1 बराबर VB2 है, तो अगर मैं इसका I1 करंट है एंड इसका I2 करंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 इजकल टू IS1 e टू द पावर VBE1/VT लिख सकता हूँ। नाउ सिमिलरली I2 इजकल टू क्या होगा, IS2 e टू द पावर VBE2/VT। लेकिन मैं बोल रहा हूँ VB आइडेंटिकल, दोनों का बीटा सेम है, आइडेंटिकल है। ओके तो अगर VB1 बराबर VBT हुआ तो आइडेंटिकल है तो IS1 IS2 भी इक्वल होगा। तो दोनों को अगर डिवाइड कीजिएगा तो I1/I2 इजकल टू 1, दैट मीन्स I1 इजकल टू I2। अगर दो ट्रांजिस्टर पैरेलल में है एंड उस दोनों आइडेंटिकल है तो मैं बोल सकता हूँ VB1 इजकल टू VB2 है, बोल सकता हूँ। तो I1 बराबर I2 भी है, तो इसका मतलब I1 बराबर I2 है। इसका मतलब ये करंट हमारा करंट मिरर के फॉर्म में हो रहा है। फिर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अगर ये बोल दूँ, ठीक है, I2 I3, तो ये अगर तीनों अगर आइडेंटिकल है तो I1 बराबर I2 इजकल टू I3 हो सकता है, VB1। तो हमारा कंक्लूजन क्या हो रहा है, करंट मिरर तभी बनेगा जब ट्रांजिस्टर पैरेलल में हो एंड VBE1 इजकल टू VBE2 होना चाहिए। तो कंडीशन हमारा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। 1 2 क्या होना चाहिए, VBE1 बराबर VBE2 एंड पैरेलल में होना चाहिए। पैरेलल हो तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये करंट मिरर, अदरवाइज करंट मिरर नहीं होगा। तो देखिए इसका डेरिवेशन मैं देखता हूँ कैसे होता है। देखिए मैं क्या किया, ये हमारा करंट IG है, ओके IG। ओके नाउ हम लोगों को दो फॉर्मूला चीज याद रखना है। एक क्या होता है, एक आप लोगों को पता होगा IC इजकल टू बीटा IB। ओके नाउ दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, IE/1 प्लस बीटा इजकल टू IC। ये पता है ना, क्यों, क्योंकि देखिए I इजकल टू क्या होता है, I इजकल टू IC प्लस IB। अब देखिए मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, जब भी ऐसा ट्रांजिस्टर होता है तो ऑलवेज इन एक्टिव रीजन, तो एक्टिव रीजन में होता है तो IC इजकल टू बीटा IB हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर यूज कर सकते हैं तो IC इजकल टू बीटा IB लिखूंगा तो IE/1 प्लस बीटा इजकल टू IC, ये हो जाएगा ना। तो दो ही फॉर्मूला का हम लोग को यूज करना है, दैट्स ऑल। उसके बाद मैं यहाँ पे ड्राइव कर दूंगा कि कैसे हो रहा है। लेकिन जब देखिए बीटा फाइन, वो तो हम लोगों के केस में ऐसा था, ये जो हम लोग मैंने सोल्व किया था इसमें क्या था, हम लोगों का बीटा हम लोगों का इन्फिनिटी था, बीटा बहुत इन्फिनिटी था, इधर से करंट I इजकल टू 0 जाएगा। ओके लेकिन इस केस में क्या है कि बीटा फाइनाइट दे रखा है, बीटा हम लोगों का फाइनाइट है। तब हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये सर्किट हमारा ऐसा है,
ये देखिए ये हमारा करंट मिरर होगा। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ VB1 यहाँ का पोटेंशियल जो है VB1 इक्वल टू VB2 है, तो ये करंट मिरर होगा। ओके, नाउ मैं क्या बोला, अगर दो ट्रांजिस्टर पैरेलल में है और यहाँ का करंट लेटर सपोज I0 जा रहा है, तो यहाँ भी I0 जा रहा है। ओके, I0 ही जाएगा ना, क्योंकि अभी मैं जस्ट पहले प्रूव किया हूँ ये वाला चीज, ये मैं प्रूव किया ना, इधर से I1 जाएगा, इधर से I2 जाएगा, और ये दोनों VB1 बराबर VB2 है, तो हमारा क्या होगा, अभी मैं पता है I1 इक्वल टू I2, तो यहाँ से जो ये करंट जा रहा है यही करंट इधर जा रहा है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा। एग्री? नाउ अब देखिए, अब यहाँ पे मैं डेरिवेशन करूँगा, बात को ध्यान रखिए, यहाँ बीटा हमारा फाइनाइट है, बीटा इक्वल टू फाइनाइट है। अगर बीटा फाइनाइट नहीं रहता तो देखिए ये I इधर से करंट जीरो जाता, इधर से जीरो जाता, करंट अगर इधर से जीरो जाता, IG यहाँ से ये हो जाता तो I0 हो जाता, तो हमारा IG इक्वल टू I0 इक्वल टू मिरर हो रहा है। लेकिन हमारा इस केस में बीटा फाइनाइट नहीं है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, तो देखिए इधर से I0 जा रहा है, हमको कलेक्टर करंट पता है, तो बेस करंट क्या हो जाएगा, बेस करंट हमारा क्या हो जाएगा, IC बाई बीटा, बीटा से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा I0 बाई बीटा हो जाएगा। एग्री? सिमिलरली यहाँ पे हमारा देखिए I0 हमको पता है, हम लोगों को कलेक्टर करंट पता है, तो बेस करंट इधर से क्या हो जाएगा, I0 बाई बीटा। एग्री? तो यहाँ से टोटल करंट क्या हो गया, देखिए 2I0 बाई बीटा, I0 बाई बीटा उस साइड, I0 बाई बीटा इस साइड, तो हम लोगों का इधर से 2I0 बाई बीटा, तो यहाँ पे हम लोग KCL लिख देंगे। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, IG ऊपर से आ रहा है, IG इक्वल टू IG आ रहा है, जा कितना रहा है, I0 जा रहा है इधर, और 2I0 बाई बीटा उधर जा रहा है, प्लस 2I0 बाई बीटा। ओके, सो हमारा I0 क्या हो जाएगा, यहाँ से I0 इक्वल टू IG अपॉन में 1 प्लस 2 बाई बीटा। एग्री? नाउ ये हमारा हो गया जनरलाइज फॉर्म 1 के लिए। नाउ सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट लगा देता हूँ, लेट अस सपोज n नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, देखिए तो ये हमारा ऐसे जाएगा, ओके ये ऐसे जाएगा, सिमिलरली ये हमारा ऐसे जाएगा, तो ये हमारा कितना हुआ, लेट अस सपोज ये n है, n नंबर ऑफ है, तो उधर जो जा रहा, इधर भी I0, इधर भी ये भी I0 होगा, मैं भी बताया I0 होगा, क्योंकि बीटा हम लोगों का सेम है, बीटा सेम है और सारे आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब VB1 बराबर VB2, VB2 बराबर VB3। सिमिलरली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I0 हो जाएगा। ओके, गॉट इट? नाउ ये हमारा क्या हो जाएगा, I0 बाई बीटा, यहाँ भी I0 बाई बीटा होगा, सारे में I0 बाई बीटा होगा, तो कितना नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है, लेट अस सपोज n नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे हमारा कितना जाएगा, n I0 बाई बीटा, करंट उधर जाएगा, n से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। करेक्ट? नाउ अब देखिए, अब n I0 बाई बीटा उधर गया, I0 बाई बीटा इधर गया, तो यहाँ पे हमारा कितना जाएगा, यहाँ पे I1 लेटर सपोज मैं कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG सिमिलरली यहाँ पे KCL लगाऊंगा। ओके, IG इक्वल टू I0 प्लस I1। एग्री? एंड I0 प्लस I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n I0 बाई बीटा प्लस I0 बाई बीटा। ओके, तो ये सोल्व कीजिए, I0 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस n प्लस 1 बाई बीटा। ओके, तो देखिए यहाँ से हमारा I0 क्या आ जा रहा है, IG अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 बाई बीटा। ओके, तो देखिए हम लोगों का फॉर्मूला, फाइनल फार्मूला जब n नंबर ऑफ रहेगा, हम लोग n नंबर ऑफ इसको याद रखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, ताकि बार बार अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया तो हम लोग वहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो हम लोग का I0 इक्वल टू IG डिवाइड बाई 1 प्लस n प्लस 1 बाई बीटा फॉर n नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि लेटर सपोज अगर n हमारा n इक्वल टू 1 है तो ठीक है, बीटा ऑलवेज हम लोगों का कितना होता है, बीटा अप्रॉक्स 100 होता है। ठीक है, तो बीटा अगर 100 है और n इक्वल टू लेटर सपोज 2 है, 3 है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, IG इक्वल टू हमारा हो जाएगा I0 इक्वल टू IG अपॉन 1 प्लस 1 बाई 100। तो ये हमारा क्या है ना, 1 बहुत बड़ा है, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा IG अपॉन में
आई जी ही हो जाएगा, आई जी अपन में 1 हो जाएगा, 1 बहुत बड़ा है ना, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। एग्री नाउ। लेकिन अगर n इजकल टू हम लोग सोचते हैं कि n इजकल टू 100, n इजकल टू बीटा भी 100 हो गया, n भी 100 हो गया, तो ये हमारा नेग्लेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा आई जी अप्रोक्सीमेट आई नॉट इजकल टू आई जी ऐसा आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर मॉडिफाई करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको, अगर n लार्ज नंबर ऑफ n है तो उसको हम लोग कैसे करंट मिरर बनाएंगे। तो देखिए कुछ नहीं किया, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग थे, वो लोग किसी को एक्सपेरिमेंट करते गए और एक रिजल्ट जो आ गया उसको हम लोग पढ़ाते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या किया, मैं फिर से फिगर बना रहा हूँ। ओके, हम लोगों को बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, क्या आई सी इजकल टू क्या होता है, बीटा आई नॉट, आई सी इजकल टू बीटा आई बी, ओके, एंड आई ई बाई 1 प्लस बीटा इजकल टू आई बी। एग्री, बस इसी चीज को ध्यान रखना। मैं क्या करूंगा, ये तो हमारा आई जी था, गोल्डन करंट आई जी, ओके। नाउ अब देखिए ये हमारा, ये देखिए ये आ गया। नाउ मैं क्या किया, यहाँ पे ये नहीं करके एक और ट्रांजिस्टर मैं यहाँ पे यूज कर दिया। यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर यूज कीजिए, 3 ट्रांजिस्टर यूज कीजिए, करके आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। जो जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, एसी ब्रिज में बहुत सारा ब्रिज पढ़ते हैं, मैक्सवेल इंडक्टेंस, मैक्सवेल कैपेसिटेंस, बहुत सारा ब्रिज, और वो सारे ब्रिज पे एक्सपेरिमेंट किया गया है कि हाँ ये इंडक्टर मेजर करेगा, कैपेसिटेंस, सारे को कभी इंडक्टर को सीरीज लगाए, कभी इंडक्टर को पैरेलल लगाए, तो जिसमें जो बेस्ट रिजल्ट आया उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे ट्रांजिस्टर को पैरेलल सीरीज लगा के देखा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का बेस्ट रिजल्ट आया, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर ये आया, राइट, यहाँ पे भी हम मैं n नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ, ओके, n नंबर ऑफ, ये करंट मिरर होगा। क्यों होगा, क्योंकि VB1 बराबर VB2 एंड सारे ट्रांजिस्टर पैरेलल में। सिमिलरली तो देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला था, इधर से करंट क्या जा रहा है, अभी मैं बताया था, इधर से हम लोग का जो करंट जा रहा है ये जा रहा है n, इधर से जो हम लोग का करंट जा रहा है n टाइम्स आई नॉट बाई बीटा, ये मैं बता चुका हूँ। नाउ अब देखिए इधर से भी करंट पता है हम लोगों को, ठीक है। क्यों पता है, क्योंकि ये करंट हम लोगों को पता है आई नॉट। तो अगर इमीटर करंट पता है, कलेक्टर करंट पता है, देखिए कलेक्टर करंट पता है, तो अगर बीटा से डिवाइड करेंगे तो बेस करंट पता हो जाएगा। तो ये करंट हम लोगों को आई नॉट बाई बीटा भी पता हो गया। अब देखिए ये हमारा करंट इमीटर करंट है। अब देखिए इमीटर करंट हम लोगों को पता है, अगर इमीटर करंट पता है उसको 1 प्लस बीटा से अगर डिवाइड कर देंगे तो आई भी निकल जाएगा बेस करंट, मतलब कि हमको बेस करंट ये पता हो गया, ठीक है ना। ये हमारा I1 हो गया लेटर सपोज अभी के लिए। तो फिर यहाँ पे हम KCL लगाएंगे, बस एक ही जगह KCL लगाना है, काम आपका बन जाएगा। IG इनकमिंग इजकल टू आई नॉट प्लस I1, ओके, एंड आई नॉट प्लस I1 को क्या लिख सकते हैं, आई नॉट को देखिए जो भी ये करंट आएगा n आई नॉट बाई बीटा, इसको मैं I2 लिखता हूँ, I2, ओके। तो I2 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए I2 इजकल टू हो रहा है n आई नॉट अपॉन में बीटा प्लस आई नॉट अपॉन में बीटा, ओके। तो ये अब देखिए जो भी I2 आएगा, I2 हमारा क्या हो जाएगा, इमीटर करंट को 1 प्लस बीटा से डिवाइड करेंगे तो I1 आ जाएगा, ठीक है। I1 I2 में क्या रिलेशन है, I1 इजकल टू I2 बाई 1 प्लस बीटा, यही रिलेशन है ना, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, I1 हमारा क्या हो जाएगा, I1 इजकल टू I2 बाई 1 प्लस बीटा, I2 बाई 1 प्लस बीटा, ओके। एंड I2 इजकल टू क्या है, I2 इजकल टू अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा आई नॉट इंटू n प्लस 1 बाई बीटा, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉट फिर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस n प्लस 1 बाई बीटा इंटू बीटा प्लस 1, ओके। सो अब देखिए अब हम लोगों का क्या हो गया, आई जी इजकल टू आ जाएगा, अगर सोल्व कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आई नॉट इजकल टू आई जी अपॉन में 1 प्लस
1 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा इंटू बीटा प्लस 1। अब देखिए ये हमारा लार्ज वैल्यू ऑफ n के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। लेट अस सपोज बीटा तो हम लोगों का क्या होता है, फिक्स होता है 100 या फिर 200। अगर 200 भी ले रहे हैं, अगर n अगर मैं क्या लिया 100 लिया, अगर 100 लिया, अगर n 100 और बीटा 100 ले रहा था तो लास्ट टाइम सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर ये मैं 100 हो गया, नीचे में कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना 1 बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस वैल्यू से, 0.01 के अप्रॉक्स में मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो 1 बहुत ज़्यादा है तो ये हमारा I0 इक्वल टू IG हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे लार्ज वैल्यू ऑफ n के लिए भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी हम लोगों का बीटा इन्फिनिटी दिया रहेगा, अब देखिए कंक्लूजन में क्या बता रहा हूँ, यही कंक्लूजन आप लोगों को याद रखना है। बाकी डेरिवेशन कभी पूछा भी नहीं गया है, पूछा भी नहीं जाता है। तो देखिए कंक्लूजन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। कंक्लूजन क्या है, पहला क्या होना चाहिए, करंट मिरर में, करंट मिरर है, इसी को लाइफ टाइम याद रखिए, बाकी और कुछ मत याद रखिए। करंट मिरर में हमारा VB1 जो बेस VB1 बराबर VBE2 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, बोथ आर पैरेलल, पैरेलल में कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, इफ बीटा इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर बीटा लार्ज नहीं है तो हम लोग यूज करेंगे I0 इक्वल टू IG अपॉन में 1 प्लस n प्लस 1 बाई बीटा। ठीक है, अगर एक और ट्रांजिस्टर आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे, बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ऐसे ही याद रखिए, कैसे याद रखते हैं, एक याद है हम लोगों का इन टर्म में, एक और ट्रांजिस्टर अगर ऊपर में लगा दिया मैं तो उसको 1 प्लस बीटा से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है अगर IE करंट अगर I बाई 1 प्लस बीटा इक्वल टू IB होता है, I को 1 बाई 1 प्लस बीटा से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा। अभी मैं डिराइव किया था। तो देखिए ये हो गया, इफ बीटा इक्वल टू फाइनाइट, मतलब ये फाइनाइट ही है, बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया तो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे I0 इक्वल टू IG। बस ये हमारा कंक्लूजन है, इससे अलावा आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना है। ओके, कैसे डिराइव किया वो सब भी भूल जाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बशर्ते कि आप लोगों को इतना कंक्लूजन आना चाहिए। अब देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। इस सारे क्वेश्चन में बीटा मैं पहले इन्फिनिटी लिया हूँ। ओके, बीटा इन्फिनिटी लिया हूँ। तो देखिए अगर मैं बीटा इन्फिनिटी लेता हूँ तो बीटा अगर मैं इन्फिनिटी लेता हूँ तो I0 बराबर IG। ओके, अब देखिए पहले चेक करेंगे करंट मिरर है या नहीं, दोनों कंडीशन। ये ट्रांजिस्टर पैरेलल में है, तीनों करंट मिरर को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि VB ये पोटेंशियल तीनों ग्राउंड से जुटा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं कि पैरेलल भी है एंड तीनों पैरेलल भी है, सेम पोटेंशियल पे है, तो करंट मिरर है। दैट मीन्स और बीटा इन्फिनिटी है तो मैं क्या कर सकता हूं, बीटा लार्ज क्वेश्चन में दे रखा है तो I0 बराबर IG लिख सकता हूं। एग्री? तो देखिए आईरेफ यहाँ से है, ये आईरेफ इधर से जा रहा है, बीटा लार्ज है तो इधर से कोई करंट नहीं जाएगा, जीरो जाएगा, इधर से भी जीरो जाएगा, तो मतलब आईरेफ इधर से आ गया। ठीक है, सिमिलरली इधर से आईरेफ इधर से आएगा, आईरेफ यहाँ का जो करंट जाएगा वही करंट यहाँ पे जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईरेफ। ओके, यहाँ पे मैं आईरेफ लिख दिया। अब देखिए सिमिलरली ये आईआरएफ है तो दोनों पैरेलल में है तो यहाँ से भी वही करंट जाएगा आईरेफ। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे केसीएल लगाइए, यहाँ पे क्या है, आईरेफ इधर आ रहा है, आईरेफ इधर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से 2IF जाएगा। ठीक है, 2IF यहाँ है और बीटा लार्ज है तो यहाँ से करंट तो कोई नहीं जाएगा, जीरो, यहाँ भी जीरो। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है ये 2RF है, इसका मतलब यहाँ भी 2RF होगा, 2IRF। ओके, 2IRF होगा तो यहाँ भी 2IRF, क्योंकि यहाँ भी आएगा ना, यही करंट इधर जाएगा। ओके, 2IRF, यहाँ भी 2IRF, यहाँ भी 2IRF, ये 2IRF इधर आया तो इधर से कितना आ जाएगा, 6IRF। सिर्फ केसीएल लगाना है। अगर बीटा लार्ज दिया है तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सोचिए कि ये बहुत बड़ा अच्छा मौका है, इसी में हम लोगों को निकाल लेना है गेट। तो देखिए 6IRF आ गया,
एंड 6IRF इधर से करंट जीरो जाएगा क्योंकि बीटा लार्ज क्वेश्चन में दे रखा। अगर बीटा लार्ज नहीं दे रखा तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। बीटा लार्ज है तो हम लोगों का 6IRF, तो IRF यहाँ से भी वही सेम करंट जाएगा, तो ये हमारा 6IRF, क्योंकि ये भी इधर से जा रहा है ना। हम लोग ये देखेंगे ये करंट इसमें कितना घुस रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, वो डजंट मैटर। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का सोल्व। ओके, नाउ सिमिलरली ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए नेक्स्ट वाला। तो हम लोग को करंट सोर्स देखना है मिरर कि करंट मिरर हो रहा है कि नहीं। अगर करंट मिरर हो रहा है तभी फॉर्मूला यूज करेंगे I0 बराबर IC। मिरर नहीं हो रहा है तो मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करूँगा। मिरर नहीं होगा तो हम लोग VB1 का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला करंट I1 इजकल टू IS1 e⁻ VBE1/BT, ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी अगर करंट मिरर नहीं हुआ तो। नाउ ये क्वेश्चन 2 है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, ये और ये क्योंकि सेम पोटेंशियल पे जुटा हुआ है। देखिए ये भी ग्राउंड है, VB ये भी VB सेम पोटेंशियल जुटा हुआ है और सारे पैरेलल में है। ओके, सारे पैरेलल में सेम पोटेंशियल है, दैट मीन्स करंट मिरर है। अब करंट मिरर है तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे ट्रांजिस्टर को ऐसे भी लिखते हैं, एक ट्रांजिस्टर अगर दो ये देखिए लेट अस सपोज मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस चीज़ आप लोगों को आना चाहिए। ये दो ट्रांजिस्टर पैरेलल में है ना, इसका इक्विवेलेंट सर्किट में अगर लिखूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ओके, इसका मतलब दो ट्रांजिस्टर। सिमिलरली अगर मैं एक यहाँ पे एक और लाइन दे दूं तो 3 ट्रांजिस्टर पैरेलल में है। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा दे दिया फिर आप बाद में सोचने लगे क्या हो गया। इसका मतलब कि 4 ट्रांजिस्टर पैरेलल में है, 1 2 3 4। गॉट इट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे हमारा कितना ट्रांजिस्टर पैरेलल में है, 1 2 3। एग्री। अब इधर से तो करंट नहीं जाएगा, जीरो जाएगा। नाउ अब देखिए IRF इधर से आ रहा है, ठीक है, IRF आ रहा है, करंट सेम है, ठीक है, IRF इधर से आ रहा है तो IRF इधर से भी जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर से कितना जाएगा, 3 है ना, तो इधर से IRF/3 पैरेलल में तो करंट डिवाइड हो जाएगा, IRF/3, ये IRF/3 और ये IRF/3, इधर से करंट ही नहीं जा रहा है, तभी तो IRF/3 इधर से आएगा, IRF/3 तो फिर यहाँ से I0, यहाँ से जितना करंट ऊपर से आया उधर से इतना ही करंट इधर से निकलेगा, IRF निकल रहा है ना, सेम करंट, क्योंकि बीटा लार्ज है तो इधर से करंट जाएगा नहीं, तो IRF/3 इधर से आया, IRF/3 इधर से आया, IRF/3 इधर से आया, तीनों को जोड़ लिए तो कितना हो गया, IRF आ गया। नाउ ये इधर का ये जो ये है, ये सर्किट एंड ये सर्किट करंट मिरर है ना, तो इधर का जो हम लोग का करंट आया इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ओके, 1 2 3। ओके, नाउ ये जो है ये है, ये और ये ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या घुस रहा है, ये करंट बराबर ये करंट, इससे हमको मतलब रहता है यही करंट बराबर होता है। तो देखिए IRF/3 इधर घुस रहा है। ओके, सिमिलरली इधर से I0 आ रहा है तो इधर से पैरेलल में तो I0/2 जाएगा, इधर भी I0/2 जाएगा। ओके, तो यहां पे क्या घुस रहा है, I0/2 घुस रहा है, ठीक है ना, तभी I0/2 घुस रहा है, तो ये I0/2 ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा 2 है ना, दो ट्रांजिस्टर पैरेलल में, तो हमारा मैं क्या बोला, करंट मिरर जब भी होगा तो ये करंट और यहाँ में जो घुस रहा है वो बराबर होगा। तो देखिए IRF/3 इजकल टू I0/2 हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, I0 निकालना है, I0 इजकल टू 2 IRF/3। ठीक है, क्योंकि ये करंट मिरर की तरह दिख रहा है ना, अभी मैं सोल्व किया था, करंट मिरर की तरह सोल्व कर किया था। तो मैं क्या बोला था, करंट मिरर में ये करंट और ये इधर कितना घुस रहा है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए I0 तो ऊपर से आ रहा है, लेकिन इधर से I0/2 इधर से I0/2 जा रहा है। ठीक है, तो इधर से भी I0/2 जाएगा, इधर से I0/2 जाएगा, फिर ये जाके 1 हो जाएगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, ये हमारा I0 निकल गया। नाउ ये देखिए ये क्वेश्चन है, फिर मैं इसके बाद बीटा जिसका इनफाइनाइट नहीं है वो वाला क्वेश्चन लेके फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखिए
अब आई नोट नहीं, आई नोट पूछा गया है, आई नोट पूछा गया है। देखिए पहले करंट मिरर है कि नहीं, दो ट्रांजिस्टर पैरेलल में है, दो ट्रांजिस्टर पैरेलल में है, ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन में चेक करूंगा VBE1 बराबर VB2 है कि नहीं, ये पोटेंशियल दोनों अगर पैरेलल में कनेक्शन है तो ये सेम पोटेंशियल, यहाँ पे सेम पोटेंशियल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम पोटेंशियल है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि येस दिस इज इन मिरर, करंट मिरर। ओके, करंट मिरर है। अब करंट मिरर है तो आई नॉट बराबर हो जाएगा हमारा ये करंट, यहाँ से जो इधर से तो करंट बीटा इन्फिनिटी दे रखा है, बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी है, बीटा इन्फिनिटी है, तो ये आई नॉट बराबर ये हमारा हो जाएगा I1। ओके, बीटा इन्फिनिटी है। अब हम लोगों को क्या पूछा गया है, आई नॉट ही निकालना है, तो हम लोग पहले I1 निकालेंगे। I1 क्या होगा, अब देखिए I1 के लिए क्या है, हम लोग यहाँ का इधर से तो करंट जाएगा नहीं, I बराबर 0 है, I बराबर 0 तो ये करंट, यही करंट हम लोगों को निकालना है। तो देखिए यहाँ का पोटेंशियल कितना है हमारा 0.7 है। अब देखिए यहाँ पे -5 है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो हम लोग, मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ का पोटेंशियल क्या दिख रहा है, एक प्लस 0.7 से जुटा हुआ है, एक -5 से जुटा हुआ है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 4.3 -4.3। अब यहाँ पे -4.3 है तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो प्लस 0.7 एक ऐड हो जाएगा, तो इसमें प्लस 0.7 ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 3.6 -3.6, तो करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। तो 0 -3.6 बाई 1 के इक्वल टू I1। ओके, यही I1 है, और ये जो I1 है, ये I1 इधर जा रहा है, यही I1 हमारा I नॉट के बराबर है, दिस इज इक्वल टू I नॉट, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3.6 मिली एम्पियर इक्वल टू I नॉट। ओके, तो ये हमारा I नॉट हो गया। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे और सारा क्वेश्चन लेके आता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ट्रांजिस्टर करंट मिरर में मैं बोला था कि जब भी करंट मिरर आए तो आपको कुछ कंक्लूजन को याद रखना है। कंक्लूजन हमारा क्या है, पहला कंक्लूजन है कि VBE1 इक्वल टू VBE2। ओके, VBE1 इक्वल टू VBE2। ओके, एग्री। नाउ सेकेंड कंक्लूजन हम लोगों का क्या था, दूसरा कंक्लूजन था, सेकेंड कंक्लूजन हम लोगों का था कि ट्रांजिस्टर आर इन पैरेलल। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, TX आर इन पैरेलल। ओके, थर्ड कंक्लूजन क्या था हम लोगों का, थर्ड कंक्लूजन था अगर बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी दिया रहेगा, अगर बीटा लेटर सपोज बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी, ओके, बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी है तो I नॉट इक्वल टू IG। एंड फोर्थ कंक्लूजन था बीटा अगर नॉट इन्फिनिटी दिया, बीटा इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोगों का I नॉट इक्वल टू हो जाता था I नॉट इक्वल टू IG अपॉन 1 प्लस n+1 बाई 1 प्लस बीटा इंटू बीटा। 1 प्लस बीटा तब भी मल्टीप्लाई करते थे जब एक एक्स्ट्रा ट्रांजिस्टर आता था, तो हम लोग सारा कुछ याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो भी केस है, यहाँ पे जो भी केस मैं यहाँ पे डील करूँगा सारे का बीटा इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो सोचिए कि ये क्वेश्चन और भी आसान है। जहाँ पे बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं दिया रहता है वहाँ पे थोड़ा हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए मैं सोल्व करता हूँ। पहले कोई भी ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन आया, इतना सारा ट्रांजिस्टर है, ओके, पहले हम लोग देखेंगे कि ये ट्रांजिस्टर क्या करंट मिरर है। ओके, पहले देखिए, यस दिस इज करंट मिरर। क्यों? क्योंकि VB ये पोटेंशियल एंड ये पोटेंशियल, इसके नीचे का पोटेंशियल देखिएगा दोनों इक्वल है और दोनों ट्रांजिस्टर पैरेलल में है। तो VB ऑन दिया हुआ है 0.7। ओके, 0.7 मैंने लिख लिया। तो देखिए यहाँ का करंट, यहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ तो करंट 0 जाएगा क्योंकि बीटा इन्फिनिटी है, तो यहाँ का करंट जो होगा I नॉट, ये करंट इज इक्वल टू ये करंट होगा। एग्री? लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ करंट मिरर के कारण। अब देखिए यहाँ का पोटेंशियल -10 है, यहाँ पे प्लस, पोलैरिटी लिख लीजिए। मैं जैसे सोल्व करता हूँ वैसे ही सोल्व कीजिए, एक भी एरर नहीं आएगा, नहीं तो आप अपने तरह से सोल्व करेंगे हजारों एरर आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पोलैरिटी लिख लीजिए प्लस माइनस। ओके, ऊपर से देखिए, ऊपर से देखिएगा तो यहाँ का पोलैरिटी क्या दिखेगा आपको, ये प्लस है और ये माइनस दिखेगा। तो प्लस 0.7 और -10 कितना हो जाएगा, -9.3। -9.3 ये पोलैरिटी आ गया यहाँ का पोटेंशियल।
अब देखिए ये भी हमारा प्लस माइनस 0.7 है, एग्री। तो यहाँ से अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा 8.6 आ जाएगा, माइनस 8.6। ओके नाउ अब देखिए यहाँ से जो करंट जाएगा आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस 8.6 बाई 2 के, तो हमारा कितना हो जाएगा 9.3 मिली एम्पियर। ओके अब देखिए 9.3 उधर से आ रहा आई नॉट, यही आई नॉट इधर आएगा, एग्री, यही आई नॉट यहाँ आएगा और यही आई नॉट इधर से आएगा। क्लियर, कोई डाउट? नो। तो देखिए ये आई नॉट इधर से आ गया, ये मैं बोला था करंट मिरर के कारण ये आई नॉट यहाँ आ गया। अब ये आई नॉट इधर आ गया तो ये करंट हम लोगों को पता चल गया कितना 9.3 मिली एम्पियर। अब देखिए यहाँ का पोटेंशियल भी पता है हम लोगों का, यहाँ का पोटेंशियल कितना था 8.6 है, तो माइनस 8.6 यहाँ भी होगा। अब देखिए ये 10, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज पता है तो रेसिस्टेंस निकल जाएगा। तो देखिए 10 माइनस 8.6 माइनस ऑफ माइनस 8, इधर करंट आ रहा है, डिवाइड बाई आर इजकल टू 9.3, तो आर इजकल टू ये 9.3 मिली एम्पियर है, तो आर इजकल टू 2 किलो ओम। क्लियर? ओके नाउ अब देखिए ये वाला ट्रांजिस्टर करंट मिरर में नहीं था, ये वाला ट्रांजिस्टर करंट मिरर में था, यस था ना, क्योंकि ये तभी तो मैंने ये करंट लिखा ना, ये आई नॉट इक्वल टू ये आई नॉट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या करंट मिरर में है, देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को देखेंगे कि दोनों ट्रांजिस्टर पैरेलल में है या दोनों ट्रांजिस्टर पैरेलल में है, लेकिन पोटेंशियल इक्वल है क्या, VBE1 V प्लस माइनस 0.7, यहाँ का पोटेंशियल इस ट्रांजिस्टर का 0.7 आ रहा है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल यहाँ हम लोगों का 0.7 यहाँ दे नहीं रखा है, क्वेश्चन में सिर्फ VBE1 दिया है, लेकिन इसका पोटेंशियल हम लोगों को VBE2 प्लस I2 R2 का पता नहीं है, तो ये हमारा करंट मिरर को फॉलो नहीं करेगा। तो करंट मिरर ये नहीं है, करंट मिरर नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, करंट मिरर रहता है तो जो हम लोगों को पता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बाद में सुन, क्या इसमें फाइंड आर पूछा गया है, आर कहाँ, ये करंट मिरर का क्वेश्चन है। ओके नो, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, देखिए कैसे सोल्व करूँगा, इसको कैसे सोल्व करूँगा, देखिए V ऑन क्या है, V ऑन दे रखा है, मतलब ट्रांजिस्टर का V ऑन दे रखा है। ये करंट मिरर है क्या, देखिए ये ट्रांजिस्टर कौन सा करंट मिरर फॉर्म कर रहा है, ये और ये फॉर्म कर रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ओके एंड VBE1 देखिए, VBE1 इक्वल टू VBE2 किसमें, ये PNP में, ठीक है, एंड NPN में, ओके सॉरी ये NPN में हम लोग ये देखते हैं, NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP में VEB1 इक्वल टू VEB2 अपोजिट होता है, BE से EB देखते हैं। तो देखिए ये दोनों ट्रांजिस्टर, ये क्या है हमारा E, ये बेस है, ये दोनों VEB1 इक्वल टू VEB2 है। ओके नाउ सो करंट मिरर है, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट मिरर जैसे ही पता चल गया मैं क्या करूँगा, यहाँ का करंट लिख लूँगा, इमीटर का करंट, ये I नॉट, ये I नॉट, जैसे पता चला हमारा काम आसान हो जाएगा लिखने के बाद। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ये आई नॉट, इधर से करंट तो जाएगा नहीं क्योंकि बीटा लार्ज है, ये करंट जीरो, तो ये आई नॉट इक्वल टू 1 मिलियम, हम लोगों को आई नॉट पता चल गया है, आई नॉट इक्वल टू 1 मिलियम, एग्री, आई नॉट इक्वल टू 1 मिलियम है, तो यही आई नॉट इधर से जाएगा, इधर से करंट तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बीटा लार्ज है, ये रीजन देंगे हम लोग, तो ये करंट ही इधर से जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब हम लोगों को क्या करना है, ओके नाउ अब पोटेंशियल लिखिए, यहाँ का पोटेंशियल 9 है, यहाँ का प्लस माइनस 0.7 है। ओके तो यहाँ का पोटेंशियल हम लोगों का कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8.3 हो गया, ये पोटेंशियल 8.3 हो गया, ये प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस है, तो 8.3 और यहाँ से देखेंगे तो माइनस 0.7, तो 8.3 में से 0.7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, ये 7.6, ये आ गया हमारा 7.6। अब देखिए पोटेंशियल भी पता है, सब कुछ पता है, तो क्या हो जाएगा, करंट भी पता है, तो 7.6 माइनस 0 बाई आर इजकल टू आई नॉट इजकल टू 1 मिलियन, सो आर इजकल टू क्या हो जाएगा 7.6 के, ठीक है, क्लियर। एक बार देख लीजिए, आई नॉट 1 मिली एम्पियर है, 9
9 और यहाँ से देखेंगे, सॉरी 9 माइनस 0 पर 8.3, ठीक है 8.3 इधर आ गया, 8.3 माइनस 0.7 7.6, ठीक है 7.6 माइनस, तो हम लोगों का क्या आ गया, आर आ गया हम लोगों का 7.6 किलो। ओके, सो ये हो गया। करंट मिरर का क्वेश्चन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। करंट मिरर का क्वेश्चन अगर नहीं है तो देखिए, पहला हम लोगों को पता है एक चीज़, यहाँ से I1 जाएगा, इधर से I2 जाएगा। ओके, मैं डराइव करता हूँ, I1 I2 जाएगा। तो देखिए I1 इजकल टू मैं क्या लिखा था, IS1 e टू दी पावर VBE1 बाई VT। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब करंट मिरर नहीं फॉर्म हो रहा है तो। सिमिलरली I2 इजकल टू क्या हो जाएगा, IS2 e टू दी पावर I2, ये I2, ओके, e टू दी पावर VBE2 बाई VT। ये फॉर्मूला यही यूज करेंगे, कलेक्टर करंट। ओके, नाउ अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, I1 बाई I2 इजकल टू ई टू दी पावर VBE1 माइनस VBE2 अपॉन में VT। एग्री। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ln लेंगे, ln IC1 बाई IC2। ओके, I1 को मैं IC1 लिख के, कलेक्टर करंट है ना, IC1 इजकल टू IC2 इजकल टू VT से मल्टीप्लाई कर दीजिए, VT VBE1 माइनस VBE2। सो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, क्या, जब भी करंट मिरर का फॉर्मूला, करंट मिरर नहीं होगा, जब भी VBE1, ठीक है, VB1 इजकल टू VBE2 नहीं हुआ, ओके, VBE1 इज नॉट इक्वल टू VBE2, तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये VT ln IC1 बाई IC2 इजकल टू VB1 माइनस, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे बैंड गैप प्रॉब्लम, बैंड गैप, क्योंकि बैंड गैप में हम लोग का डिफरेंट आ जाता है। सो यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या यूज करना है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोसेस से करेंगे, I1 बाई I2 निकालेंगे, I1 बाई I2। देखिए I1 हम लोगों का क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1 मिलियन दे रखा है। ओके, I1, तो देखिए I1 बाई I2 क्या होगा, I1 इसका होगा, सो I1 बाई I2 इजकल टू 1 मिली एम्पियर बाई 10 माइक्रो एम्पियर। दिस बिकम्स आ जाएगा, अगर सोल्व करेंगे तो -3 प्लस 10 टू द पावर 3 100। ओके, ये 100 आ रहा है, तो VT 26 मिली वोल्ट, 25 मिली वोल्ट लिखिए, ln 100। ओके, ln 100 इजकल टू VB1 हम लोग का क्वेश्चन में दे रखा है 0.7 माइनस 0.7 माइनस VBE2। ओके, सो VBE2 इजकल टू कितना हो जाएगा, VBE2 इजकल टू 0.7 प्लस, ये देखिए मिली में है। ओके, सो 0.7 प्लस 25 मिली वोल्ट ln 100। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 0.115 के अराउंड आएगा हम लोग का VBE2। ओके, अब देखिए VBE1 हो गया, VBE2 हो गया, हम लोगों को क्या पूछा गया क्वेश्चन में, R2 निकालना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, R2 निकालना है, तो एक बार इधर से घूम जाएंगे, ये तो पता है ना। अब देखिए इधर से घूमेंगे तो क्या होगा, -0.7 प्लस VBE2 प्लस I2। अब सब कुछ पता है, इजकल टू 0। ओके, सो देखिए यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, 0.7 इजकल टू VBE2 0.115 प्लस I2 कितना है, I2 हम लोगों का है 10 माइक्रो एम्पियर इंटू R2। सब कुछ अननोन है, सिर्फ R2 निकालना है, तो R2 यहाँ से अगर निकालेंगे तो हम लोगों का सोल्व हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आ जाएगा वो किलो ओम में। तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद करंट मिरर को हम लोग वाइंड अप करेंगे। इसके बाद मैं मॉसफेट का करंट मिरर को स्टार्ट करूंगा। मॉसफेट के करंट मिरर वो बहुत ही ईजी है, इससे भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, उसके बाद मैं उसको क्लोज करूंगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ये 2010 में पूछा गया है। ओके, एंड ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2017 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड ये भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में पूछा गया है। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों का ये है
क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले आप लोग एक बार ट्राई कीजिए क्या हो रहा है। क्वेश्चन में बहुत सारा दिया हुआ है, जिसमें मेन पॉइंट है वो मैं लिखा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि Q1 एरिया इज हाफ ऑफ द Q2 एरिया, तो फाइंड I नॉट। I नॉट हम लोगों को निकालना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये करंट मिरर है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे दो ट्रांजिस्टर पैरेलल, यस करंट मिरर, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकेंड कंडीशन देखेंगे कि क्या दोनों का पोटेंशियल एक है क्या, यहाँ पे 0.7 है, ओके यहाँ पे प्लस माइनस 0.7 है, ठीक है क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे अगर 0.7 है तो पोटेंशियल भी एक है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है। मैं क्या बोला, आइडेंटिकल होता है तो बीटा इक्वल होता है। यहाँ पे बीटा हमारा 700 दे रखा है, यहाँ पे बीटा 712 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोगों का बीटा जो है आइडेंटिकल नहीं है, ट्रांजिस्टर दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमारा करंट मिरर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इवन दो हमारा सेटिस्फाई भी करने के बाद भी। तो ध्यान रखिएगा हम लोगों को तीन चीज़ों को सेटिस्फाई करना है। फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिकल क्वेश्चन में दिखा रहेगा तो आप लोगों को मैक्सिमम करंट मिरर में जो भी ट्रांजिस्टर लिया जाता है वो आइडेंटिकल ही है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में बोल रखा है आइडेंटिकल है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आइडेंटिकल नहीं बोला गया है, नहीं बोला गया है, दैट मीन्स ये करंट मिरर नहीं है। इवन वो पैरेलल भी है एंड VBE की इक्वल है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल प्रोसीड्यूर से बनाएंगे। देखिए करंट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, हम लोगों को पता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ओके। सो हमारा क्या होगा, यहाँ पे Q1 का एरिया, लेटर सपोज मैं यहाँ पे I नॉट है, यहाँ I1 मान रहा हूँ, यहाँ से I1 मान रहा हूँ, ओके I1 मान रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, Q1 का एरिया इज इक्वल टू हाफ टाइम्स Q2 एरिया। क्वेश्चन में दे रखा Q1 एरिया इज हाफ ऑफ द Q2 एरिया। तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू I1 बाई I2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एग्री नाउ अब हम लोग I1 निकालेंगे। I1 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्या है हमारा 0.7, ये -10 है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन पोटेंशियल मिल रहा है, एक -10 मिल रहा है और प्लस 0.7, तो यहाँ का पोटेंशियल हमारा आ जाएगा -9.3। एग्री नाउ करंट इधर से ही आएगा, ओके। तो यहाँ से करंट क्या आएगा, यहाँ से करंट क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -9.3 बाई 9.3। तो I1 इज इक्वल टू 9.3 बाई 9.3 मतलब 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो मैं क्या मानता हूँ कि इधर से करंट नहीं जा रहा है। इधर से करंट क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं जब भी बीटा, अगर आपका बीटा ग्रेटर इक्वल टू 100, बीटा ग्रेटर देन 100, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं कि बीटा बहुत लार्ज है, इक्वल नहीं है, इट्स ओके, लेकिन लार्ज है, बीटा इज फाइन, बहुत ज़्यादा लार्ज है। तो इधर से करंट नहीं जा रहा है, तो जो करंट इधर से जाएगा वो करंट इधर से जाएगा, सॉरी वो करंट मिरर में होता है। तो इधर I1 जा रहा है, इधर I नॉट जा रहा है, ओके। देखिए I1 और I नॉट में हम लोग का रिलेशन ऑलरेडी पता है, I1 बाई I नॉट इजकल टू 1/2, और एक और I1 हमको पता चल गया है। तो I नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इजकल टू 2 मिली एम्पियर, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या है, मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल भी है ट्रांजिस्टर और हम लोगों का VBE पोटेंशियल भी इक्वल है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, तो हम लोग करंट मिरर नहीं यूज कर सकते, ओके। क्योंकि इसका बनावट ही डिफरेंट है ना, तो फिर कोई मैटर बात ही नहीं हुआ। क्योंकि जब मैं डेराइव किया था तो उसमें क्या मैं वो बोला था, I1 इजकल टू I2 कब आ रहा था, I1 इजकल टू IS1 e टू द पावर VBE1/VT, ओके, एंड I2 इजकल टू IS2 e टू द पावर VBE/VT। जब इक्वल होगा ट्रांजिस्टर तब इसका IS1/IS2 इक्वल आइडेंटिकल होगा, तब ये जगह बराबर होगा, नहीं तो अगर बराबर नहीं होगा तो दोनों डिफरेंट हो जाएगा ना, ओके। सो ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। अगर नहीं बन रहा है तो फिर मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, मेनली हम लोग को ये करंट मिरर है कि नहीं, यहाँ करंट के ये ओपेम के साथ ये मिक्स कर दिया गया है। तो देखिए करंट मिरर है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को करंट मिरर का कोई मीनिंग ही नहीं है। क्यों, क्योंकि करंट मिरर मैं कब देखा था, दो ट्रांजिस्टर पैरेलल में था, ऐसे माइंड में ये फिगर ये आना चाहिए हम लोगों को, जब भी बना तो इस तरह का फिगर आना चाहिए। दो ट्रांजिस्टर पैरेलल में था और दोनों अगर पैरेलल में है तो दोनों आइडेंटिकल है, तो हम लोग जानेंगे कि ये करंट बराबर ये करंट होगा, ये करंट नॉट ऊपर वाला करंट, ये करंट बराबर ये करंट, ओके। लेकिन ऐसा कोई हमको यहाँ पे सिंपल दिख नहीं रहा है, लेकिन ये हमको दिख रहा है, ये इतना ट्रांजिस्टर क्या है पैरेलल में है,
मैं ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व किया हूँ जिसमें आप लोगों को बताया था कि ट्रांजिस्टर अगर पैरेलल में है तो मुझे ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ओके, इसका मतलब हुआ कि 3 ट्रांजिस्टर पैरेलल में है। ओके, यहाँ पे ये सारा 32 नहीं लिखकर मैं ऐसे भी लिख सकता था, इसको ऐसे लिखकर ऐसे करके ये करके 32 लिख सकता था, 31 करके ये। इसका मतलब कि ट्रांजिस्टर पैरेलल में। ओके, पैरेलल में होता है तो करंट डिवाइड होता है, जो कि मैं लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का मैं सोल्व किया हूँ। तो देखिए इसमें V0 पूछा गया है, V0। तो यहाँ पे हम लोगों को Vp 0.7 दिया गया है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं दिया गया है, Vb1 है, इसको मान लेते हैं Vb1। ओके, ये Vp 0.7, Vp 0.7 मतलब ये E0 0.7। अब यहाँ पे टोटल 32 है, ये पहला ट्रांजिस्टर है। तो लेटर सपोज मैं क्या करूँगा, हमको आउटपुट निकालना है। तो ध्यान दीजिए कैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ, उसी तरह से आप ये कीजिए। यहाँ से V0 आए, ओके, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, V0 जो दिया हुआ है लिख लीजिए, क्योंकि मैं एनालॉग में जब भी पढ़ाया हूँ जो लिखा दिया है, जो मैं जानता हूँ उसको लिखने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। मैं ओपन में भी सॉल्व किया था, आप लोग उसका वीडियो देख लीजिएगा तो और आसान हो जाएगा ये। अब देखिए ये V0 है, दिस इज ऑल्सो V0, ये पता है मैंने लिख लिया। करंट 0 जाएगा, ये भी पता है 0, ये भी पता है, लिख लिया। तो बहुत कुछ मुझे दिखने लगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Vb, यहाँ पे Vb, यहाँ भी Vb, एग्री, क्योंकि आइडियल ओपन में तो वर्चुअस और वैलिड, Vb ये Vp। तो मैं क्या बोला, जब भी 2 ट्रांजिस्टर है Vb1 Vb2 है तो बैंड गैप का प्रॉब्लम है। तो उसमें मैं क्या फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, Vb1 माइनस Vbe2 इक्वल टू Vt ln I1/I2, ये बताया था। ओके, नाउ देखिए मैं मानता हूँ यहाँ से I1 आ रहा है, I1, ओके, यहाँ से हमारा IP आ रहा है, सेम नोटेशन मैं यूज कर रहा हूँ, Vp है तो IP। ओके, सो हमारा ये क्या हो जाएगा, I1/IP, I1/IP, सॉरी ये हमारा I1 है, ठीक है। मैं I1/I2 ये फॉर्मूला मैं बोला था याद करने के लिए, ठीक है, इसका मैं यूज करूँगा। तो देखिए यहाँ से जो करंट आ रहा है, एक मैं क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन, ये करंट V0 माइनस Vb, V0 माइनस Vb बाई 20K इक्वल टू, ये करंट जो आएगा वही करंट इधर से जाएगा। सो V0 माइनस 0.7 बाई 25K इक्वल टू IP, एग्री। सो एंड I1 को क्या लिख सकता हूं मैं, करंट I1 को लिखिए V0 माइनस, ये IP आ रहा है ना, यही करंट आएगा क्योंकि ट्रांजिस्टर में तो 0 जाएगा, ओपन में यही करंट इधर से आएगा, V0 माइनस Vb बाई 20K इक्वल टू I1, एग्री। नाउ अब देखिए I1/IP हमको क्या चाहिए, अब हम लोगों को क्या चाहिए, अब I1/IP कीजिए, या फिर ये इक्वेशन लिख लीजिए। मैं क्या बताया था, जब भी बैंड गैप का प्रॉब्लम हो, बैंड गैप में क्या होता मैं बताया था, ये देखिए बैंड गैप में ये था हम लोगों का, ठीक है। यहां से जो करंट जाता है इधर से, यहां से जो करंट देता है यहां से, यहां मान लीजिए I1 जा रहा है, यहां I2 जा रहा है, तो Vbe1 माइनस Vbe2 इक्वल टू Vt ln I1/I2, यही होता है, क्लियर। नाउ अब देखिए, अब आप लोगों को समझ में आएगा। यहां से देखिए ये अगर IP इक्वल टू मैं ये लूँ तो I1/IP इक्वल टू 1 हो जा रहा है, हो जाएगा ना। यहाँ पे ये देखिए, ये भी है, इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ठीक है। नाउ अब हम लोग ये बैंड गैप का फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए Vb1 मैं इसको माना हूँ, ठीक है, तो Vb माइनस Vb2 क्या है, Vb2 मतलब इसका पोटेंशियल 0.7 Vb1 माइनस Vb2 इक्वल टू Vt 26 क्वेश्चन में दे रखा है मिली वोल्ट, ओके, ln I1/I2। I1 इधर से देखिए, इधर से क्या जाएगा, यहाँ पे देखना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या जा रहा है। सो यहाँ से I1 आ रहा है तो इधर तक कुछ नहीं जाएगा, बीटा इन्फिनिटी है, ओके, तो यही I1 आएगा, तो I1, ओके, डिवाइड बाई। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से क्या जा रहा है, ये देखेंगे। देखिए IP आ रहा है ऊपर से, मैं लास्ट क्वेश्चन में भी सोल्व किया था, ये ऐसे है 1 2 3 4, तो देखिए
अगर यहाँ से आई नॉट आ रहा है, ओके, तो यहाँ से पैरेलल में करंट डिवाइड होगा, तो आई नॉट यहाँ से एक से 32 है, तो ये कितना है 31 ट्रांजिस्टर है, ओके। तो आईपी आ रहा है तो आईपी भी निकलेगा, यहाँ से आईपी निकलेगा, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों का आईपी बाई 31 निकलेगा, ओके। आईपी बाई 31 इधर से आएगा, आईपी बाई 31, आईपी बाई 31, फिर यहाँ से सारा ऐड हो जाएगा तो आईपी यहाँ से निकल जाएगा, एग्री। सारे को मैं ऐसे एक कंबाइन लिख सकता हूँ, आईपी बाई 32, ओके। आईपी बाई इधर से आईपी आएगा, लेटर सपोज आईपी, तो सारा करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ओके। और सारा करंट डिवाइड होने के बाद आईपी हमको निकलेगा, तो यहाँ पे कितना में डिवाइड हो रहा है, उत्तर में आईपी बाई 31, आईपी बाई 31, क्लियर। तो हम लोग कहाँ का लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये ना कि ऊपर से क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईपी बाई 31, आईपी बाई 31 तो 31 ऊपर हो जाएगा, ये I1, ये तो I1 बाई आईपी 1 है, तो ये ln 31 हो गया, एग्री। नाउ अब देखिए ये हमारा VB कितना हो जाएगा, VB इक्वल टू 0.7 प्लस 26 मिली वोल्ट इंटू ln 31, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ln 31 करेंगे, ये 3 इंटू 26, ओके, डिवाइड बाई 100 मिली में है, ओके, प्लस 0.7 तो है, तो VB इक्वल टू हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.789 वोल्ट, ओके। अब देखिए VB आ गया हम लोगों को, VB आ गया है, VB आ गया है, तो VB अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देता हूँ तो V0 आ जाएगा, तो पुट कर दीजिए, तो V0 माइनस VB कितना है 0.789 डिवाइड बाई 20 के इक्वल टू V0 माइनस 0.7 बाई 25 के, ओके, के कैंसिल, ओके, 25 5 का 20, ओके। सो V0 माइनस 0.789 इंटू 5 इक्वल टू 4 इंटू V0 माइनस 0.7, ओके। सो यहाँ पे अगर हम लोग V0 निकालेंगे तो V0 निकालने का हम लोग का 1.146 आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो हो जाएगा। तो हम लोगों का मेनली क्या ध्यान रखना था कि करंट जब भी लेते हैं यहाँ से क्या जा रहा है, एग्री, यहाँ से क्या जा रहा है, अगर ये दोनों में मैं पैरेलल ले रहा हूँ तो, ओके, क्योंकि I0 बाई 31 ये सारे पैरेलल है, आइडेंटिकल है, तो I0 बाई 31 ही जाएगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ ये क्वेश्चन में हम लोगों का अभी तक जो सॉल्व किया उसमें बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी था, लेकिन यहाँ पे बीटा हम लोगों का फाइनाइट वैल्यू दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बीटा इक्वल टू 50, IREF इक्वल टू 100 मिलीएम इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम कलेक्टर करंट 99 मिलीएम, ओके। कलेक्टर करंट जो है हम लोगों का ये है, ओके, IC इक्वल टू 99 मिली एम्पियर हमको बोल रहा है मेंटेन करना है, ओके। मेंटेन 99 थ्रू each ट्रांजिस्टर, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगा। तो देखिए ये हम लोग का वो फॉर्मूला पे आ रहा है, ये ट्रांजिस्टर है, पैरेलल में है, ओके, करंट मिरर है, आइडेंटिकल है, तो ये हमारा करंट मिरर है। क्या देखना है, पहला याद कीजिए, फर्स्ट चीज हम लोग देखेंगे कि इसका क्या देखेंगे, VBE पैरेलल है कि नहीं, सारे ट्रांजिस्टर पैरेलल, यस पैरेलल में है, ओके, सेटिस्फाई। सेकेंड चीज हम लोग क्या देखेंगे कि अगर पैरेलल में है तो हम लोग का VBE1 इक्वल टू VBE2 इक्वल है कि नहीं, पोटेंशियल सारे का सेम है या इक्वल है। दूसरा, तीसरा है कि क्वेश्चन में आइडेंटिकल दे रखा है, आइडेंटिकल है तो सारे का बीटा इक्वल है, ओके, बीटा इक्वल है। लेकिन एक क्वेश्चन में हम लोग का बीटा अलग था तो वहां से हम लोगों ने पकड़ा था कि नहीं ये आइडेंटिकल नहीं है। तो देखिए ये डायरेक्ट हम लोग का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, IG इक्वल टू क्या होता है, I0 इक्वल टू IG अपॉन में 1 प्लस, एक ट्रांजिस्टर आ गया है तो n+1 बाई बीटा इंटू बीटा प्लस 1, ओके। सो हम लोग को I0 कितना मेंटेन करना है, क्वेश्चन में दे रखा है, कलेक्टर करंट हम लोग को मेंटेन करना है 99 मिली एम्पियर, 99 मिली एम्पियर इक्वल टू IREF 100 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 1 प्लस n+1, n मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n पूछा गया है, n+1 डिवाइड बाई बीटा इंटू बीटा प्लस 1 कितना हो जाएगा 50 इंटू 51, ओके। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों का 1 प्लस n+1 बाई 50 इंटू 51 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 99, ओके। सो n+1 बाई 50 इंटू 51 इक्वल टू माइनस आ जाएगा तो 1 बाई 99, एग्री। सो n+1 इक्वल टू 50 इंटू 51 बाई 99,
सो n इजकल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, n इजकल टू हो जाएगा 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 99 -1। ये हमारा आ रहा है n इजकल टू 24.75।